हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 6। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ नॉलेज लेनी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, बाकी के पार्ट भी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ओके, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरे लॉजिक, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तो आपके जितने भी डाउट, जितने भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। तो बनेगा वीडियो लास्ट तक, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं उन फॉर्मूलों की जो आपके एक्सरसाइज 7.2 में यूज होने वाले हैं। देखिए, ये दोनों फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज 7.2 में यूज होने वाले हैं। अगर आपने ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए तो आपकी एक्सरसाइज 7.2 ऐसे ही हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो देखिए समझाता हूं फटाफट से। पहला है सेक्शन फॉर्मूला, इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, सब बताऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बी। मैंने क्या कहा, इस ए पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया एक लाइन के जरिए। ठीक है ना। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2। ठीक है ना। चलिए इतनी बात हमको समझ में आ गई, इतना तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में भी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ए और बी को कहीं पे पी पॉइंट कट कर रहा है, कहीं पे भी कट कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि बीच में कट कर रहा है, ये मत समझना जो पी पॉइंट है कभी मिड में होगा ना, मिड में नहीं होगा। इस सेक्शन फॉर्मूले का यही तो खासियत है कि जो पी पॉइंट है वो मिड में नहीं होना चाहिए। बस अगर मिड में नहीं होगा तभी हमको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वरना तो ये वाला लगा देने बताएंगे। अभी तो मिड में नहीं है, मतलब मिड पॉइंट नहीं है, बीचों बीच नहीं होगा। ठीक है ना। तो ए और बी को कहीं पे पी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि काट रहा है। ठीक है ना। अगर ये काट रहा है तो कोई ना कोई रेशियो में काटेगा, मतलब ये वाली लेंथ कुछ होगी और जो पी से बी तक है वो भी लेंथ कुछ होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो M1 और M2 है ना, वो यही लेंथ बता रहे हैं, यानी कि रेशियो होते हैं। जो M1 और M2 है वो क्या होते हैं, वो रेशियो होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये रेशियो होगा इसका 3, इसका होगा 7। मैंने बोल दिया इसका जो रेशियो होगा वो होगा 5, इसका होगा 8। इस तरीके से हो सकता है, ये हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कम हो, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है ना। आपके जो क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा होगा कि x1 y1 आपको दे रखा होगा, x2 y2 आपको दे रखा होगा, M1 M2 भी आपको दे रखा होगा। आपसे कहेगा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। तो हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो पहला आप देख रहे हैं ना, ये पहला वाला, उससे जो एक्स वाला, उससे एक्स की वैल्यू निकलती है कंपेयर करके, और जो दूसरा देख रहे हैं ना वाई वाला, उससे वाई की वैल्यू निकलती है कंपेयर करके। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रेशियो निकलवाएगा, आपसे बोलेगा कि M1 M2 की वैल्यू निकालिए। कभी आपसे कहेगा कि ये दोनों दे रखे होंगे, ये वाला निकालिए कोऑर्डिनेट्स, मतलब कुछ भी दे रखा होगा। आपको इस तरीके से करना है कि अगर किसी भी लाइन को कोई पॉइंट कट कर रहा है तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। और ये हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूले जैसा ही है, बिल्कुल क्या एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूले से ही बना है, तो मैंने स्पेशली आपके लिए तैयार कर दिया। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि जो ए बी लाइन हमारी है उसको कोई पी पॉइंट जो है वो बीच में कतई काट रहा है, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। मैं बोलती हूँ ये 10 है तो ये भी 10, ये 15 है तो ये 15। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो पी होगा बराबर बीच में नहीं होगा, लेकिन ये जो पी पॉइंट है वो बीच में होगा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। जो एक्स वाला फॉर्मूला है x1 + x2/2, वो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए होता है, ये वाली वैल्यू। और जो y1 + y2/2 वो y की वैल्यू निकालने के लिए होता है। याद रखिएगा, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो मिड पॉइंट फॉर्मूले में जो रेशियो होते हैं, इसमें जो रेशियो होते हैं वो M1 M2 होते हैं, बट इसमें जो रेशियो होते हैं हमेशा 1-1 होते हैं। क्या होते हैं, 1-1, ना 2-2, ना 3-3, ना 4-4। कितने होते हैं रेशियो, हमेशा 1-1। आपको क्या करना है, हमेशा 1-1 रेशियो लेके चलने हैं। तो यही दोनों फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज 7.2 में यूज होने वाले हैं। यही सारे फॉर्मूले आपके 11th में भी यूज होंगे, इसे पक्का कर लीजिए। बढ़ते एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन फर्स्ट की। और क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिख किया 2:3 आ गया रेशियो। जब भी रेशियो आ जाए सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, सेक्शन फॉर्मूले का, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना, जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे रेशियो आ गया तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज होना पक्का, ये ट्रिक है, आपको दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगी, अच्छे से काम आएगी। ठीक है ना। आप क्वेश्चन को समझते हैं। हमको कोई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। ठीक है ना। ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ इतना इतना, इन दो कोऑर्डिनेट से, यानी इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन हो रही। तो मैंने क्या करा कि इसको ए मान लिया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। और इसको यहाँ पे थोड़ी दूर पे मैंने इसको बी मान लिया और यहाँ पे लिख दिया। मैंने देखा कि जो ए है वो हमारा है -1 और 7। ठीक है ना।
ओके, जो बी है हमारा वो है 4 और कॉमा 3। आप ए बी की जगह पी क्यू आर एस कुछ भी ले लीजिए, मैंने ए बी ले लिया, तो ए बी से एक लाइन क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है। देखिए ज्वाइन वर्ड आ गया, तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन हो रही है। इस लाइन को कोई डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कहीं पर डिवाइड कर दिया, याद रखिएगा मिड पॉइंट में डिवाइड नहीं कर रहा है। कहीं पे लिखा है कि मिड पॉइंट में कर रहा है, मिड में नहीं कर रहा, तो कहीं पे मैंने चलो यहाँ पे डिवाइड इसको कर दिया, मैंने इसको दे दिया पी पॉइंट, पी पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई कोऑर्डिनेट इसको पी पे डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो 2 होगा, और इधर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, 3। यानी कि इधर से लेके ये 2 होगा, इधर से लेके ये क्या होगा, 3 होगा। ये रेशियो होगा। अब आपसे कह रहा है कि जो पी पॉइंट है इसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ इतना कि हमको उसके कोऑर्डिनेट निकालने, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यही तो ऐसा पॉइंट है पी पॉइंट जो ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हमने इसको क्या ले लिया, इसे ले लिया एक्स, इसे ले लिया वाई। यानी कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म। तो इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। जब भी रेशियो आता है हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके का होता है, कैसा लगता है कैसा नहीं, मैं सब बता चुका हूँ। ठीक है ना। ये जैसे पी है, हमको पी के निकालने हैं ना, तो पी हमारा एक्स वाई, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स वाई। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर यहाँ पे कॉमा लगाइए, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे x वाले से निकलेगी x की वैल्यू, y वाले से निकलती है y की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे दो फॉर्मूले एक साथ यूज होते हैं। यही होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना। आप याद रखिएगा इसको कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है। ये जो हमारा ये दे रखा है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये क्या है हमारा y2 है। हमें अच्छे से पता है कोऑर्डिनेट से पहला x दूसरा y, फिर x फिर y। यहाँ 1 2 ले, यहाँ 1 1 ले लीजिए, यहाँ 1 2 ले लीजिए, बात खत्म। और 2 और 3 क्या है वो देखते हैं। जो हमारा m1 है, क्या है हमारा, जो हमारा m1 है वो हमारा है 2, और जो हमारा m2 है वो हमारा कितना है, 3 है। इसे याद रखिएगा कि जो हमारा m1 है ये m1 होता है, याद रखिएगा ये m1 होता है, और ये क्या होता है, ये m2 होता है। ये पहला रेशियो दूसरा रेशियो, इसको m1 m2 से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हमको p के x y के कोऑर्डिनेट निकालें, तो ये इसको यहीं पर रखे रहने दीजिए, इसे मत छेड़िए कतई। अब आगे करते हैं फटाफट सवाल। m1 कितना, m1 हमारा है 2, m1 कितना है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। फिर x2 कितना है, x2 4 है, तो x2 के प्लेस पे 4, फिर प्लस है, प्लस लगा दिए, फिर m2 कितना है 3, m2 कितना है 3 तो है 3, और x1 है -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में -1। माइनस लगे तभी मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए। ब्रैकेट आप भी लगा दीजिए, बहुत काम आता है। m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3, ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब इधर वाला बाई वाला करते हैं, तो m1 तो हमारा 2 है, मल्टीप्लाई, फिर y2 -3, तो ब्रैकेट में लगाइए -3, फिर प्लस, फिर m2 तो 3 है, फिर y1 कितना है 7, तो y1 सॉरी इसको ब्रैकेट में क्यों लिखना, इसमें तो ना माइनस लगा है 7 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 है 2 प्लस m2 है 3। इतनी बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ गई अच्छे से। ओके, सेक्शन फॉर्मूला हमारा चलने लगा है, तो pxy हमारा ऐसे का वैसे ही चल रहा है, इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 8, फिर देखिए 3 बन जा 3, ये जो माइनस है बाहर जाएगा, माइनस प्लस माइनस अपॉन, इसको ऐड करिए, नीचे 5 आएगा, फिर कॉमा, देखिए 3 2 ज़ा 6, माइनस है ना, तो माइनस लग गया, फिर प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन कितना है 5 आ गया। अब देखिए हम करते हैं कंपेयरिंग, क्या करते हैं, अब कंपेयरिंग करते हैं, इसे याद रखिएगा, तो हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग। ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर में करना है, ऑन कंपेयरिंग। तो मैंने पहले आपसे कहा था जो x होता है वो जो पहला वाला होता है वो x का होता है, दूसरा वाला होता है y का होता है। तो पहला x का होता है, तो x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 - 3, ओ सॉरी 8 - 3, 5/5। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। बताइए बात समझ में आई। जो पहला होता है वो पहले के लिए और दूसरा वाला दूसरे के लिए होता है। मैंने आपको ये बात अपने फॉर्मूले में बताई थी। तो देखिए y किसके इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा इस वाले के इक्वल। तो 21 - 6 कितना होगा, देखिए प्लस माइनस, तो इन दोनों का तो माइनस होना है, तो पक्का हो गया, प्लस माइनस, ये माइनस से डिसाइड करता है कि इन दोनों का माइनस होगा। तो 21 में से 6 गया तो 15 ही बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा ना, बताइए सही है। और बड़ा नंबर कौन सा, दोनों में बड़ा नंबर है 21 के आगे प्लस है, तो इसके आगे प्लस। बड़े नंबर के आगे जो भी साइन हो वही साइन यहाँ लग जाता है, यहाँ प्लस लग गया, दिखता तो है नहीं, अपॉन में 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
3 आ गई। तो हमारे जो p है, हमारा p जो x y, इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या निकल के आए। तो हमारा जो x y निकल के आ गया वो क्या निकल के, एक तो पहले 1 लिखेंगे फिर 3, ऐसे लिखा जाता है। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। यहाँ पे नहीं छोड़ना, इसको करना है। तो यही हमारा आंसर है 1 और 3, 1,3। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से फिनिश। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इतना एंड इतना। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें भाई क्या लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं कि सेक्शन फार्मूला लगाएं ना। ऐसा होता है ना कभी कभी कि क्वेश्चन में देखिए रेशियो नहीं दे रखी है। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ रेशियो दिखे वहाँ पे वो लगा दीजिए सेक्शन फार्मूला, और जहाँ पे डिस्टेंस दिखे क्वेश्चन में वहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। ना यहाँ पे कोई डिस्टेंस दे रहा है, ना ही यहाँ पे कोई भाई रेशियो दे रहा है। लेकिन आपको कैसे करना है क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, पहले तो ये समझिए आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी कि कोऑर्डिनेट का मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो पक्का हो चुका है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू होता है, ठीक है। ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट में ही तो होंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑफ द ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब बताऊंगा अभी। ऑफ द लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द इतना इतना, मतलब कोई लाइन सेगमेंट जो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर रही है। तो हमने पहला जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे बना लिया। कोई ए पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए हो गया, और दूसरा कहीं पे दूर यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा है 4, -1, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा है -2, -3, ठीक है ना। इन दोनों कोऑर्डिनेट से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है। लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन ही होती है, ठीक है ना, लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं वो लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे तो एक लाइन ज्वाइन हो रही है इन दोनों पॉइंट से, इतना क्लियर हो चुका है, ठीक ना। आपसे कह रहा है कोऑर्डिनेट निकालिए ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में काटना। तो मैंने एक कट देखिए यहाँ पे मारा ऐसे करके, और एक कट मैंने यहाँ पे मारा ऐसे करके। तो देखिए ये जो लाइन है वो 3 पार्ट में कट गई, एक तो ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, और तीसरा ये वाला पार्ट। लेकिन जो तीनों पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे आपस में। अगर मैं बोलूँ कि ये 5 होगा तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ऐसे। अगर ये मैं बोलूँ 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। वही होता है ट्राइसेक्शन, 3 इक्वल पार्ट में उसको काटने को बोलते हैं ट्राइसेक्शन। तो हमको ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई पॉइंट बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट बन गया P, ठीक है ना, P, और यहाँ पे कोई पॉइंट बन गया Q, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है इनके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा x y, ओके, और यहाँ पे भी कोई कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा x y, ठीक है ना, क्लियर। हमको इन्हीं x y और x y की वैल्यू निकालनी है इसमें। यही इस क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट तो ये हो गए, पॉइंट ये हो गए, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट में जिस पॉइंट ने इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में काटा है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। आप बताइए इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होंगे? इसके कोऑर्डिनेट डिस्टेंस से फाइंड हो जाएंगे क्या? डिस्टेंस फार्मूला लगा के दिखाइए आप और कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। नहीं फाइंड होंगे, इसके लिए सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको मिड पॉइंट वाला एक तरीका बताया था। मिड पॉइंट वाला तरीका क्या बताया था कि अगर कोई लाइन हो इस तरीके से और इसको इक्वल पार्ट्स में काट रहे तो ये 1 और ये 1 रेशियो में होता है कि नहीं होता है? बताया था कि नहीं? कोई लाइन को कोई इस तरीके से लाइन पॉइंट काट रहा है तो ये और ये 1 रेशियो में होता है। तो हमको बस वही करना है कि ये वाला पार्ट भी 1 रेशियो का होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। जब भी ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आए या मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है कि 1 रेशियो लेने होते हैं। इसे याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो हमको अच्छे से पता है जो सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है, अगर हमको पी की वैल्यू निकालनी चाहिए, किसकी वैल्यू निकालनी हो, पी की वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा इस तरीके से बना लें। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ओके, मैंने इसे ए लिख लिया यहाँ पर, इसे P लिख लिया यहाँ पर, और इसे क्या लिख लिया, B लिख लिया, ठीक है ना। ये हमारा B हो गया जो कि हमारा है -2, -3। ये हमारा A है जो कि हमारा है 4, -1, और ये हमारा P है जो X और Y। सबसे पहले हमको P की वैल्यू, P के कोऑर्डिनेट्स यानी X Y निकाले। तो Q से हमें कोई मतलब नहीं, तो Q को मैंने यहाँ पे कैरी नहीं करा। तो इतना पार्ट क्या है, 1 से लेके A से लेके P तक 1, तो मैंने लिख लिया 1। अब P से लेके B तक कितना है, P से लेके B तक 1 और 1 कितना हो गया 2, तो P से लेके B तक हो गया 2। जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको पता होना चाहिए M1 और M2 की वैल्यू कितनी है। तो जो पहला हमारा होता है वो होता है हमारा M1, और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है, M2 होता है। तो ये हमारा M2 हो गया, ठीक है, मैं सही से लिखे दे रहा हूँ M2। ये हमारा M2 हो गया और ये हमारा M1 हो गया। तो M1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1, और जो M2 की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई
2 हो गई। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। अगर आपको पी के निकाले तो आपको क्यू को हाइड करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। जब आप क्यू को निकाले तो आपको पी को छुपाना पड़ेगा। तो मैंने इस वाली लाइन को इस तरीके से बना दिया है, ठीक है ना। अब हम फटाफट से अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमको पी के निकालने तो पी हमारा एक्स वाई है, तो पी के यहाँ पे एक्स वाई हो गया। और सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, यही होता है, अपॉन m1 प्लस m2। देखिए इसमें रेशियो का काम आ गया। देखिए रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? ये देखिए ये जो 1 और 2 है और 1 1 1 है वो रेशियो है। जहाँ भी रेशियो की बात आती है वहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए हमने किस तरीके से ढूंढ लिया कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला ही लगना है। और दूसरा क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है ना। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़िया। अब देखिए करते हैं फटाफट से, यहाँ पे फटाफट से इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1 और इसे ले लेते हैं x2, इसे क्या ले लेते हैं, y2 ले लेते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात भाई क्लियर, सबको पक्की हो चुकी है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब m1 कितना है, m1 हमारा 1 है, कितना है 1, और x2 कितना है, x2 -2 है। तो -2 की 1 से मल्टीप्लाई तो हो रही है, तो -2 की जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, फिर प्लस, फिर लगा दिया प्लस। समझ गए कैसे आया? m1 और x2 की मल्टीप्लाई हुई है, m1 की और x2 यानी -2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गई। फिर m2 कितना, m2 हमारा 2 है, और x1 कितना, x1 हमारा कितना है, -4 है। तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया, प्लस है बीच में, प्लस लगा अपॉन m1 प्लस m2, यानी इन दोनों का ऐड कर लो तो 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? मैंने थोड़ा डायरेक्ट करा है, मल्टीप्लाई करा, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करा, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखा m1 y2, m1 कितना, m1 हमारा 1 है, और y2 हमारा -3 है, तो 3 बन जा 3, माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस लगाए भाई ये, फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। फिर m2 कितना, m2 2 है, फिर y1, याद रखिएगा ये y1 है, m2 y1 कितना है, y1 हमारा -1 है, तो 2 बन जा। देखिए m2 कितना है, m2 2 है, और y1 कितना है, y1 -1 है, तो m2 y1 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 बन जा 2। तो यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा। अपॉन में m1 m2 यानी 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो बताइए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, कंपेयर करके x y की वैल्यू को निकाल लेना। तो ऑन कंपेयरिंग, यही तो करते हैं। तो याद रखिएगा पहली जो x होता है, पहला वाला ये, ठीक है ना, ये इसको कॉमा है, ये जो पहला x होता है वो पहले वाले के इक्वल रखना है, दूसरा जो y है वो दूसरे वाले के इक्वल रखना है। इतनी बात को याद रखना, वरना क्वेश्चन फिर अटकेगा, ठीक है ना। अब आगे करते हैं। जो x है वो इसके इक्वल है, तो x किसके इक्वल है भाई, वो इक्वल है -2 और +8। तो -2 +8 कितना हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों का होना है माइनस, तो 8 में से 2 गया, 6 बचा। याद रखिए माइनस प्लस, जो माइनस है वही डिसाइड करता है कि इन दोनों का माइनस होना है। बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर 8 के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, तो प्लस लग गया, अपॉन में 3, ठीक है। कट गया, कितना हो गया, 3 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस वाले x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, ठीक। चलो अब y की निकालते हैं। अब y की जो है सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे तो y = कितना हो जाएगा, देखिए -3 -2 कितना होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का होगा प्लस। तो 3 और 2 कितना होता है, 5। बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर 3 क्या है माइनस, तो यहाँ पे लग गया -3। तो y की वैल्यू आ गई -5/3। यानी कि यहाँ पे जो x है, ठीक है ना, वो आ गया 2, क्या आ गया, 2 आ गया, कॉमा, जो यहाँ पे y है वो कितना आ गया, -5/3। तो हमारा पहला आंसर निकल गया। अब हमको चाहिए दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, तो जिसको उतारना वो उतार ले फटाफट, ओके। देखिए हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं, जो कि है 2, -5/3, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ निकाले, इरेज करके हमने यहाँ पे लिख दिए, बस। अब हमारा काम है Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना, तभी हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट होगा। तो देखिए Q के लिए क्या करेंगे, P को छुपा दीजिए। जैसे मैंने P निकालने के लिए Q को छुपाया ना, बस वही आपको इसमें करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे A लिख लीजिए, यहाँ पे B लिख लीजिए, यहाँ पे Q है, Q लिख लीजिए, जहाँ पे मतलब सब कुछ अपने प्लेस पे लिख लीजिए। यहाँ पे X Y लिख लीजिए, ठीक है ना। इसी के तो निकालने हैं हमें। ये देखिए Q से लेके B तक 1 है तो 1 लिख लीजिए, लेकिन अब जो Q से लेके A तक बनेगा तो 1 और 1 2 बनेगा, ठीक है ना, इसे याद रखना। और जो ये है 4, -1 है, और ये कितना है, ये हमारा है -2, -3। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, सिर्फ रेशियो चेंज हुए हैं। अभी वहाँ पे 1:1 था, यहाँ पे 2:1 आ गया, बस इतना चेंज हुआ है। तो यानी कि हमारा जो m1 है वो ये है, और हमारा जो m2 है वो ये है, बस। क्लियर, आई बात समझ में। x1 y1 ये है, और x2 y2 ये है, और p की जगह हमको क्या निकालना है, यहाँ पे q निकालना है। q
क्यों नहीं निकालना है, क्यों निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, m1 कितना है, m1 हमारा 2 है, तो 2x2 कितना, x2 हमारा माइनस का 2 है, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस था माइनस लगा दिया, फिर प्लस है प्लस लगा दिया भाई। फिर m2 कितना है, m2 1 है, और x1 कितना है, m2 1 है, और x1 कितना है, x1 4 है, तो 4 बन जा 4 हो गया अपॉन m1 प्लस m2, इनका एडिशन 3 रहेगा जो उसमें था, कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद m1 कितना है, m1 है हमारा 2, और y2 कितना, y2 है हमारा -3, तो 3 2 जा 6, माइनस का साइन था तो माइनस का लग गया प्लस। फिर m2 कितना है, m2 लिखा है भाई, m2 कितना है, m2 1 है, और y1 कितना है, y1 हमारा -1 है, तो 1 और 1 बन जा 1, और माइनस का साइन था तो माइनस का यहाँ लगेगा, तो माइनस का मैंने यहाँ लगा दिया दोनों। अब देखिए m1 प्लस m2 को ऐड करेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ठीक है ना, ये हमारा जो आया है ना ये q, ये x y हमारा आया है, ठीक है ना। अब हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग, जो उसमें कर रहे थे सेम काम करना है, ठीक है ना, उतार लीजिएगा, कंपेयरिंग की तो लिखना है बस। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो देखिए कैसे आएगी। तो x है जो पहला वाला x है वो पहले वाले के बराबर, y दूसरे के बराबर, तो देखिए -4 + 4 तो 0 कट गया, क्या हो गया 0, 0/3 कितना होगा 0, तो x तो हमारा आ गया 0 लो। अरे तो बड़ा आसान था। अब y का देखिए, y जो है दूसरे वाले के इक्वल होता है, तो y = देखिए कितना होगा, -6 - 1 कितना होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का होगा प्लस, 6 और 1 7। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, बड़े नंबर 6 है, 6 के आगे माइनस, तो यहाँ लग गया -/3, तो y की वैल्यू आ गई -7/3, बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे जो q आएगा, q जो x y आएगा, यहाँ पे जो x आया वो 0 आया, और y आया -7/3, यही है इसका आंसर। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान था, आप समझ रहे हैं ना कि सेक्शन फॉर्मूला कब लगना है कब नहीं लगना है, डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगना है कब नहीं लगना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ जाएंगे आपको कब लगना है कब नहीं, ठीक है। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर देना, अगर मेरे अंदर कोई कमी हो तो कमेंट करके बता देना, और हाँ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।